हालेलुया। चलो जाएंगे वचन में, ज्यादा हो गया। ओके, सो मैथ्यू 5, 10, 11, 12 तू पूरे तीनों मिला के पढ़ना। मत्ती उसका 5वां अध्याय 10, 11 और 12 तीनों मिला के पढ़ना। हालेलुया, आमेन। जाएंगे उसमें, राइट। ओके, फिर से जाएंगे, राइट। लेकिन फिर थोड़ा रिकैप करता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या देखा कि जो जब सताव आता है तो हमारी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि कोई अजीब चीज हो रही है मेरे साथ, नहीं, सबसे कॉमन चीज है और कोई असाधारण चीज नहीं हो रही है, राइट। जो सबके साथ होता आ रहा है मेरे साथ भी हो रहा है, राइट। और तीसरी बात हमने क्या देखा, सताव जब होता है तो ये याद रखना, भूल गए? ओके, जाएंगे वचन। एक्ट्स 9 चैप्टर, प्रेरितों के काम 9वां वचन, उससे कंटिन्यू करूंगा मैं आज। एक्ट्स 9, रीड वर्स 4 and 5। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। एक बार हिंदी में लाउडली। हाँ, वो भूमि पर गिर पड़ा। हाँ, हे साउल, हाँ, साउल साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? पॉल बनने से पहले जब यीशु मसीह का दर्शन हो गया, कहते हैं कि वो जमीन पर गिर गया, राइट। जो जा रहा था किसके लिए? दमस्कस को जा रहा था। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको पकड़ के मारने के लिए जा रहा था, राइट। तो बीच रास्ते में यीशु मसीह का दर्शन हो गया और वो जमीन पर गिर गया। उसने एक आवाज सुनी, राइट। उसने एक आवाज सुनी। आवाज क्या बोली? हे सॉल तू मुझे क्यों सताता है, राइट। तो तीसरी बात हमने सीखा लास्ट टाइम, कंटिन्यू कर रहा हूं वहीं से, राइट। तीसरी बात कि जब हमारे साथ सताव होता है, ये नहीं सोचना कि सताव मुझे हो रहा है, राइट। सताव मुझे हो रहा है। यीशु मसीह ने ये नहीं पूछा, सॉल तू पीटर को क्यों सता रहा है, सॉल तू जेम्स को क्यों सता रहा है, तू जॉन को क्यों सता रहा है, मेरे विश्वासियों को क्यों सता रहा है। ये नहीं बोला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने तू मुझे क्यों सता रहा है, राइट। क्योंकि यीशु मसीह को जब हमने स्वीकार किया, जब हमने उसको पहन लिया, अभी हम नहीं रहे। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमको नहीं होता है। हालेलुया, आमेन। जब तक हम ये सोचते हैं तुमने मुझे कुछ कहा तो तुमको दर्द होगा, जब तक तुम्हारी सोच में ये रहेगा उसने मेरे से ये कहा, आपके मन से कभी नहीं जाएगा वो। लेकिन जिस दिन उससे बाहर निकलकर ये सोचेंगे, तू मुझे नहीं बोला बाबा, तू जो दोष लगाया है ना, तू मुझे नहीं बोला, तू जो गाली दिया ना वो मुझे नहीं बोला, तूने जो चाटा मारा ना वो मुझे नहीं मारा। किसको मारा? हालेलुया, समझ में आ रही? तो तीसरी बात हमें यह समझना है, जब सताव हमें होती है, इट्स नॉट मी, इट्स नॉट फॉर मी, somebody else is bearing it. हालेलुया, आमेन। जब तक ये क्या बोलते हैं दिमाग में हमारे नहीं जाएगा, ये हमारे मनों में जब तक ये घर नहीं करेगा ना, हम लोग हमेशा सोचते रहेंगे उसने मुझसे ये कहा, उसने मेरे से ऐसा किया, उसने ये कहा। नहीं, इफ आई कैन थिंक एंड अंडरस्टैंड, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में हमेशा बोलता हूं, जब अपनी नजर अपने आप से हटती है ना, यू बिकम मैच्योर। हालेलुया, आपकी नजर अपने ऊपर से जब हटती है तब आप परिपक्वता की ओर चल पड़े हैं। आमेन। हुए नहीं बोलूंगा, लेकिन
पहला स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज आई टेक माई आईज ऑफ मी. मेरे से क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, नहीं. टेक योर आईज, अपनी आंखें अपने ऊपर से निकालो. कोई मारता भी है मुझे नहीं, तू मुझे नहीं मार रहा है. यीशु मसीह ने क्या बोला, सॉल तू मुझे क्यों सता रहा है. हालेलुया. और सॉल एक प्रश्न पूछता है, वो बोलता है परमेश्वर कौन है तू. आमीन. तू कौन है. और क्या बोलता है उसका, आगे पढ़ना उसको. हाँ हाँ हाँ. मैं वो यीशु हूं जिससे तू सता रहा है. और क्लैरिफाई करता है. पहला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, दूसरा क्लैरिफाई करता है, कौन है तू प्रभु, क्यों, कौन बात कर रहा है मुझसे. बोला तू जिसको सता रहा है ना, तुझे मालूम भी नहीं कि तू सता रहा है. हालेलुया. तब यीशु मसीह क्लैरिफाई करके बोलता है, जिसको तू सता रहा है ना, वो यीशु मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है. हालेलुया. तो एक प्रश्न आया मेरे मन में. ऑफ कोर्स सॉल जो था अपने जोश में, जील में, राइट. अगर मैं ऐसे कहूं कि वो अपने रिलीजन को बचाना चाह रहा था, है ना, जो ज्यूइश रिलीजन था उसको बचाना चाह रहा था. क्योंकि अभी वो यहूदी लोग अभी यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, जैसे यीशु मसीह बोलता है वैसे करने लगे. ट्रेडिशन अलग हो गया, बर्ताव अलग हो गया. अभी मोसेस इंपॉर्टेंट नहीं, अभी यीशु मसीह इंपॉर्टेंट. अभी टेम्पल इंपॉर्टेंट नहीं, अभी यीशु मसीह इंपॉर्टेंट बन गया, राइट. यीशु मसीह आके ये पहला सरमन जो दिया, वो बोला अगर तुम क्या बोलते नम्र हो तो तुम धन्य हो. सब कुछ उल्टा बोलने लगा यीशु मसीह, राइट. तो ये सब सोच के शायद पॉल को लगा नहीं, ये हमारा क्या, हमारा पहले का जो ट्रेडिशन है ये सब खत्म करेगा, कुछ नया लेके आया. तो वो दृष्टिकोण से सताने लगा. ठीक है. लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आया, बोला यीशु मसीह क्या आज भी तेरे लोग तुझे सताते हैं. बाहर के लोगों को नहीं बात कर रहा, बाहर के लोग, मसीह के लोगों को सताने की बात नहीं कर रहा हूं मैं. क्या मसीह लोग यीशु मसीह को सताते हैं. और हमें पता भी नहीं है कि हम सता रहे हैं. Are there things that seems like a persecution to Jesus? क्या ऐसी चीजें हम करते हैं अपनी जिंदगी में, क्या अपना जीवन ऐसे जीते हैं जिससे यीशु मसीह को लगता है तेरे से सताव हो रहा है मुझे. आमीन. सोचने वाली बात है. यू नो, एक बहुत ही अलग बात क्लिक हो गया मेरे स्पिरिट में. स्टिल अगर सिंपल सा अपने लैंग्वेज में बोलो, क्या बच्चे माँ बाप को सताते हैं? है ना, हम लोग बोलते हैं क्यों इतना सता रहा है, क्यों बात नहीं सुन रहा है. इसका मतलब बात नहीं सुनना सताना होता है. उसकी बुलाहट को नहीं सुनना सताना होता है. हमको लगा सिर्फ मारना, दूसरे लोग ही सता सकते हैं हमको. नहीं, एक ऐसे रिलेशनशिप में है हम लोग जहां हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमसे कोई ऐसी बात ना हो जिससे उसको वो फील हो जाए कि क्यों सता रहा है वो बात मुझे. जब बच्चे माँ बाप को सताते हैं ना, कुछ बोलते नहीं है ना, ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन पता है होता है कि सता रहा है. जब फोन करते हैं, फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, क्यों सताता है, राइट.
ऑफ कोर्स हमारे अभी बच्चे बाहर है, जब हम लोग कॉल करते अगर 2-3 बार कॉल नहीं उठाए तो फिर उसके दोस्तों को बुलाओ, उसको कॉल करो, इसको कॉल करो। और हम लोग भी डांटते हैं कभी कभी ना, है ना, फोन ऑन रखना का हमेशा, जब भी कॉल आता है उस टाइम पे नहीं हुआ तो मिस कॉल देख के करो या फिर कुछ मैसेज दे दो। हमको सताना लगता है ना, ऐसा लगता है कि बच्चे हमको सता रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर को भी ऐसी लगता है? वो बोलता है कितनी बार बुलाऊं तुझे, कभी सुनता नहीं मेरी बात। अगर मैं कहूं, अगर रिलेशनशिप ऐसा बनाए कि हमारा मोबाइल है उसका भी मोबाइल है, ऊपर जाने के बाद देखेंगे कितने मिस कॉल थे, परमेश्वर कितनी बार कोशिश किया हमसे बातचीत करने की, कितने मिस कॉल थे। किसी को वेट कराना भी सताना है ना? सोचो किसी का इंतजार कर रहे हैं, आपको दूसरा काम है, बाकी सब बहुत कुछ है, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है। बोलते ना, अगली बार बोलते हैं इसके लिए वेट नहीं करते हो, बहुत सताता है, बुलाता है लेकिन आता नहीं, सताता। मेकिंग गॉड वेट। पता है, एक नया डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन पता नहीं एक थॉट आया। यीशु मसीह पूछ रहा है सॉल से, क्यों सता रहा है? मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। और सॉल को पता भी नहीं है कि वो सता रहा है। पूछता है कौन है? आमीन। हो सकता है इग्नोरेंस में हम लोग सता रहे यीशु मसीह को, अपने नादानी में सता रहे हम लोग यीशु मसीह को। लेकिन एक बार ध्यान रखना, जब सताव ज्यादा होते जाता है ना, रिलेशन कट होता है वहां पे। एग्री विथ मी? एक बार 2 बार चल जाता है, बाद में क्या हो जाता है? दरार आ जाती है। आमीन। तो हमको लगता है चलो 1 बार 2 बार चल जाता है, नहीं। गॉड सेज व्हेन द थिंग कंटिन्यूज, जब ये चीजें हर टाइम हर समय कंटिन्यू होने लगती है ना, तो बोलता है तेरे मेरे रिलेशन में दरार आएगी। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके फिर से कहता हूँ, नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन एक थॉट आपके मन में डालता हूँ। हमको हमेशा लगता दूसरे हमको सताते हैं, लेकिन क्या मैं उसका बेटा होके क्या मैं उसको सताता हूँ? एज पेरेंट्स वी कैन अंडरस्टैंड, माँ बाप होके हम समझ सकते हैं, है ना? जब कोई दूसरा हमको सताता है तो हमको बुरा लगता है, लेकिन हम जब उसको सता रहे हैं तो उसको कैसे लगता है? एक थॉट आपके मन में रहने दो। आमीन। सो तीसरी बात मैंने लास्ट टाइम कही थी कि जब सताव आता है, ये नहीं सोचना कि आपके ऊपर हो रहा है, नहीं। राइट? नो दैट व्हेन यू आर ट्रबल्ड, you are not troubled, the Jesus inside you is troubled. Amen. Hallelujah. Now आगे जाएंगे? Yes. Turn with me to okay, 1 Peter 2nd chapter. पहला पता उसका दूसरा अध्याय 20 और 21 दोनों पढ़ेंगे साथ में मिलकर। हालेलुया। मैं हिंदी में पढ़ना? हाँ, हाँ, यदि तुमने अपराध करके, हाँ हाँ, उसको सताव नहीं बोलते। सिंपल है, मैं बहुत क्लियर बोलना चाहता हूं। गलती हमारी है और सताव हो रहा है तो उसको सताव नहीं बोलते।
आमेन, यस, हाँ कंटिन्यू। पर हाँ, यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। हर बार रोते मत जाओ परमेश्वर के सामने, मुझे ये सताव हो रहा है, ये सताव। परमेश्वर मेरे लिए थोड़ी हो रहा है। तुमने अपने एक्शन पे कंट्रोल नहीं किया, तुमने अपने बातों पे कंट्रोल नहीं किया, तुमने अपने लाइफस्टाइल पे कंट्रोल नहीं किया, इसलिए तुमको सताव हो रहा है। हालेलुया। हर बात परमेश्वर पे मत थोपो। आमेन। मेरी बेवकूफी की वजह से जो चीजें होती है, चुपचाप मुंह बंद करके सह लो। सताव हो रहा है बोल के कभी नहीं बोलना। आमेन। क्योंकि ये मेरी गलती है, मैंने कुछ बोला इसलिए मेरी गलती है, राइट। मारा क्यों उसने? क्योंकि मैंने जवाब जब दिया तो मेरा टोन अलग था। आमेन, हालेलुया। नहीं मारा उसने, क्यों मारा? पहले वो प्रश्न पूछो। सिर्फ मारा नहीं, पता नहीं आजकल वही प्रॉब्लम है, रीजन नहीं पूछते, मारा बस। क्यों मारा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ सुनते नहीं है। पहले क्या, हाँ ये हुआ, फाइंड आउट द रीजन। अगर गलती मेरी है तो मैं उसको सताव नहीं बोलूंगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप अपनी गलती के वजह से कर रहे हैं तो मुझ चुपचाप सहन करो। नहीं, भलाई करके आप सताव में गिर रहे हो तो धीरज से जब उस सताव को सहते हो तो परमेश्वर को उसमें महिमा होती है। आमीन, हालेलुया। ये बात समझ में आए? ओके, राइट। एक और वचन पढ़ेंगे, हिब्रूज 12:4। हिब्री 12:4, 4:12 नहीं, 12:4, 4:12 परमेश्वर का वचन। ओके, हाँ। तुमने पाप से लड़ते हुए, हाँ, उससे ऐसी मुठभेड़ अभी तक नहीं हुई कि तुम्हारा लहू बहा हो। आमीन। एक और वर्षन में कहता है, यू हैव नॉट एट रेजिस्टेड टू द पॉइंट ऑफ ब्लड शेड। आमीन, राइट। तो वो बोलता है तुम्हारा सताव क्या है? अब तक सब ओरली हो रहा है, राइट। अब तक लहू नहीं बहा है तुम्हारा। आमीन, राइट। अब तक इतना मार नहीं खाए हो कि खून बहा है, राइट। किसी ने बोला कुछ तो आपको लगता है सताव हो रहा है। पॉल बोलता है ये मेरे लिए कॉमन है, राइट। तुम जो बोलते हो ना, मैं इतना सताव, सर खड़ा रहे मेरे बाजू में, मैं गिनती बताता हूँ। जो सताव मुझे हुआ, जो सताव तुम बोलते हो, उसका डिफरेंस बताता हूँ, है ना। क्योंकि आजकल वो बहुत चल रहा है हमारे वो चर्च में। ऑफ कोर्स हो रहा है, नहीं बोल के नहीं बोलता, लेकिन क्यों हो रहा है वो भी पता करो, किस वजह से होता है वो भी पता करो। आमीन। और हमने लहू बहाने तक अब तक रेजिस्ट नहीं, सताव नहीं सहा है। आमीन, हालेलुया। तो पॉल कहता है, कंपेयर करना चाहते हो तो बोलता है अभी कहाँ, तुम अभी शुरुआत में हो। आमीन, अभी शुरुआत में हो, अभी सिर्फ मुंह से निकला है, अभी हाथ पैर लकड़ी तलवार नहीं आया तुम्हारे हाथ में। आमीन, हालेलुया। तब वो आएगा तो क्या करोगे? हालेलुया। सो इस बातों को याद रखना है हमें कि छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा मत बनाओ। बोला बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है, राइट। और हमको उसका सामना करना है, राइट। तो जब तैयारी में रहेंगे तो वो जब होता है तो वो बड़ी नहीं लगेंगे। आमीन, हमको पता है होने वाला है। अभी बोलते हैं ना दुनिया में युद्ध हो रहा है, अगर हमको पूछेंगे हमको पता है होने वाली है। वहां पे अर्थक्वेक हो रहा है, बोला होने वाली है, राइट। क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी दी एंड दिखाया हमको। आमीन। तो कोई भी हमको सरप्राइज नहीं रहना चाहिए, राइट। लेकिन जब तैयारी में रहते हैं ना तो उसका सामना अलग रीति से करते हैं। हालेलुया। जाएंगे फिर आगे,
यस नाउ, जैसे लास्ट टाइम मैं बताया कि जब सताव होता है तो हमारी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए। अभी एक बात, प्रश्न आता है यहाँ पे। आप बोलेंगे पास्टर लोग सताते हैं हमें, लेकिन कितना सहन करना है, कब सहन करना है, किन चीजों को मैं सहन करना है, किन चीजों का विरोध करना है, कैसे सताव को स्वीकार करना है। आमीन। इसको समझना चाहिए। इसका ये हमेशा कोट बोलते हैं ना, नम्र रहो, बी मीक, राइट। तो मैं पहले भी बोला मीक इज नॉट वीक, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं कोई भी आएगा मेरे सर पे बैठेगा, मैं बोलूंगा नहीं सता हो रहा है मुझे झेलना है। नहीं, सब कुछ नहीं झेलना है। आमीन, हालेलुया। अगर कोई सिखाता है सब कुछ झेलना है तो आई डोंट एग्री विद दैट, राइट। बताऊंगा वचन से। आमीन, राइट। सो जब चीजें हमसे हमारे साथ होती है तो हमको पता होना चाहिए किस वजह से हो रही है, राइट। क्यों हो रहा है, मेरी वजह से है या फिर जो मेरे विरोध में है वो कर रहा है, राइट। और कौन सी चीजें मैं स्वीकार करूं और किसका मैं विरोध करूं। सभी का विरोध नहीं करते, ध्यान से सुनो, सभी चीजों का विरोध नहीं करते और सभी चीजें स्वीकार नहीं करते। हालेलुया, आमीन। कोई हमारे घर में आके हमको मारने लगे तो चुप बैठेंगे? वी आर डिफेंडिंग, है ना, वी आर डिफेंडिंग। तो मुझे ये पता होना चाहिए, अगर उसको मैं मारूं तो मैं गलत होता हूं? यू आर डिफेंडिंग। सो इसका मतलब है जो मुझे मारने आएगा मैं उसको मार सकता हूं। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत चल रहा है आजकल, है ना। विरोध होता है, वो लोग मारते हैं, कुछ लोग बोले हमारा भी एक गैंग रेडी करेंगे, जो मारने आएगा हम भी गैंग वार करने नहीं आया, राइट। तो ये समझ होनी चाहिए हमको कहां पे विरोध करना है और कहां पे स्वीकार करना है। कई बार ओके बाबा बोल के छोड़ना समझदारी होती है, आमीन। लेकिन कई बार डट के खड़ा रहना भी समझदारी होती है। तो ये समझ हमको आनी चाहिए कि कब मुझे विरोध करना है और कब मुझे स्वीकार करना है। आमीन, हालेलुया। देखेंगे वचन से, एग्री विथ मी या फिर नहीं पास्टर हमको नम्र रहना है, जो भी आएगा कुछ भी करने दो, हमको स्वीकार करना है, नहीं चलता है ना, है ना। ही इज अ लैम्ब बट ऑल्सो ए लायन। हालेलुया। वो मेमना है लेकिन सिंह भी है। हालेलुया। इतना ही हमको कभी कभी समझ में नहीं आता है कब मेमना बनना है कब शेर। जहाँ शेर बनना है वहाँ मेमना बनते हैं, जहाँ मेमना बनना है वहाँ पे शेर बन जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो कई सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। ओके, नाउ टर्न विथ मी टू एक्ट्स। नहीं, उससे पहले जॉन 7th चैप्टर 30th वर्स पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय 30वां वचन। 7वां अध्याय 30। हाँ, हालेलुया। सब लोग बोलो, टाइम से पहले नहीं। हालेलुया। टाइम से पहले नहीं। आमीन। जब आपको पता है कि ये मेरा टाइम नहीं है, then you can boldly resist. हालेलुया। जब मुझे पता है ये टाइम नहीं है, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है मुझे। हालेलुया। अभी बहुत कुछ काम बाकी है, ये टाइम नहीं है, अभी बंद करने का टाइम नहीं है। हालेलुया। अभी पीछे हटने का टाइम नहीं है।
दिस इज नॉट द टाइम वेयर आई विल बी अफ्रेड। मैं सताव को डर के मैं पीछे नहीं हटूंगा, अभी खड़ा होना है। आमेन। जब आपको ये समझेगा, व्हेन आई अंडरस्टैंड, नो दिस इज नॉट माय टाइम, माय टाइम इज नॉट एट ओवर। हालेलुया। मेरा समय अभी खत्म नहीं हुआ है। तो समय से पहले अगर कुछ भी आता है, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। हालेलुया। आमेन। समय से पहले कुछ भी आएगा, मैं स्वीकारूंगा नहीं उसको। आई एम गोइंग टू स्टैंड अप, प्रे अबाउट इट, रेजिस्ट इट। हालेलुया। मैं लड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हमारी लड़ाई कैसी होती है? प्रार्थना में होती है, राइट? हमारी लड़ाई प्रार्थना में होती है, परमेश्वर को ढूंढने में होती है हमारी लड़ाई, राइट? कि इस परिस्थिति को मैं कैसे सामना करूं। परमेश्वर अभी नहीं है, राइट? एग्जाम्पल पढ़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं उसमें, लेकिन बोलता हूं, जब हेरोद ने जेम्स को मारा, राइट? जेम्स का कत्ल किया, गर्दन काट दिया उसका, तो वो इलेक्शन का टाइम था, राइट? तो जब उसको पता चला कि जेम्स को मैंने मारा तो लोग खुश हो रहे हैं अभी, राइट? खुश हो रहे, तो उसने क्या किया, चलो और खुश करेंगे लोगों को। उसने क्या किया, पतरस को पकड़ा, पीटर को पकड़ के जेल में डाला। Because he saw people appreciated the killing of James. Amen. तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं बोलता हूँ, एग्री हो सकते नहीं हो सकते, ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरी सोच में बोलता हूँ, जेम्स डाइड बिफोर द टाइम। हालेलुया, राइट? मुझे ऐसे लगता है, राइट? जेम्स को जब हेरोद ने मार दिया, उसको लगा अभी लोगों को मुझे खुश करना है, तो उसने नेक्स्ट पीटर को पकड़ा, बोला जाके जेल में डालो। लेकिन जब जेम्स मरा तो कलीसिया जागृत हो गई। हालेलुया। तो इसलिए जब पीटर को अंदर डाला, कलीसिया बोली नहीं, जेम्स को हमने खोया है, पीटर को नहीं खोएंगे। काश जब जेम्स को पकड़ा होता, कलीसिया जाग जाती। हालेलुया। कई सारी चीजें बिफोर द टाइम होती है क्योंकि हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। कई सारी चीजें समय से पहले खत्म होती है क्योंकि हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। समझ में आ रही है? नॉट बिफोर द टाइम। आमेन। आपकी जिंदगी में कुछ भी होने दो, बोलना परमेश्वर समय से पहले नहीं। I am not going to die. I am not going to face any problem or situation before that time. Amen. मरने के लिए नहीं डर रहा हूं मैं, लेकिन समय से पहले हो ये नहीं मानूंगा मैं। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है अगर समय से पहले हो गया तो परमेश्वर का काम रुक जाता है। पता नहीं जेम्स क्या क्या करने वाला था, क्या क्या योजना थी परमेश्वर की, नहीं पता है मुझे। लेकिन जब जेम्स को पकड़ा गया, कलीसिया ने प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। जैसे फर्स्ट टाइम जब बोला, जो भी यीशु मसीह का क्या बोलते हैं डिसाइपल है और उसके पीछे चलेंगे, who will live godly will face persecution, राइट? लेकिन यहां पे एक चाबी देता हूं कि हर परसिक्यूशन को फेस करना जरूरी नहीं। क्यों? कुछ परसिक्यूशन प्रार्थना के द्वारा अवॉइड कर सकते हैं। हालेलुया। आमेन। सताव जब हमको आ रहा है, अगर मैं प्रार्थना में हूं, मुझे पता चला कि ये सताव टाइम से पहले है, अभी इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। आमेन। सो व्हेन चर्च स्टार्टेड टू प्रे, हालेलुया, जेम्स को तो मार दिया हेरोद ने, लेकिन वही प्लान जब पीटर के साथ करने लगा, कलीसिया बोली नहीं, वी आर गोइंग टू प्रे। आमेन। वी आर गोइंग टू प्रे। हम प्रार्थना करेंगे। जो टाइम से पहले सताव आ रही है उसको हम प्रार्थना करके हटा देंगे। हालेलुया। तो ये इसका ये मतलब होता है, जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो सताव भी टल जाता है। आमेन।
हालेलुया। इसलिए मैं बोला हर सताव को स्वीकार करना मेरा नहीं, सबको मैं चलो आने दो सताव, नहीं। नो व्हाट हैज टू बी एक्सेप्टेड एंड व्हाट हैज टू बी रिजेक्टेड। कौन सी चीजें मुझे स्वीकार करना है, कौन सी चीजें मुझे नकारना है, ये मुझे पता होना चाहिए, वरना हर कोई आएगा मार के जाएगा। जब प्रार्थना में करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, मैं कहता हूं अगर जेल में भी है, जेल में क्या बोलते हैं, पकड़ के लेके जाने तक वेट मत करो। हम लोग प्रेयर कर रहे थे ना 100 आवर्स में, हम लोग एक पॉइंट डाले थे, जो भी जेल में है उनके लिए प्रार्थना करो, है ना। सिर्फ जेल में है उनके लिए प्रार्थना करो, नहीं जो बाहर है उनके लिए भी करो, ताकि वो जेल में ना जाए। नहीं वेट करते हैं, जेल में जाने दो, बाद में उनके लिए प्रार्थना नहीं, सताव आने तक वेट मत करो, उससे पहले प्रार्थना करो तो सताव को टल सकते हो। आमेन। आई एम गिविंग यू अ की, राइट। अगर आपको लगता है दुश्मन आपके खिलाफ प्लान कर रहा है, कोई योजना चल रही है शैतान की आपके जीवन के खिलाफ, सताव होने वाली है, जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो आपका सताव टल सकता है। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रार्थना में वो ताकत है कि जेल से भी छुड़ा के लागा। हालेलुया। कहानी बहुत अजीब सी लगती है मुझे, हमेशा जब भी पढ़ता हूँ ना अजीब लगता है मुझे। कलीसिया बैठ के प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर पीटर को छोड़ा, पीटर को छोड़ा, अभी जेम्स को मारा, है ना, जेम्स को मारा, अभी हेरोद अगले दिन अगले सुबह पीटर को भी मारेगा। कलीसिया प्रार्थना कर रही है, पीटर क्या कर रहा है, पीटर क्या कर रहा है जेल में, और 7वें आसमान में है ना, सो गया बोलता है वचन, सो रहा था वो। अरे तेरे लिए कल सवेरे तेरा सर काटने वाला है, कलीसिया तेरे लिए इतना प्रार्थना कर रही है, तू सो रहा है। कुछ अजीब सी चीजें हैं, फिर कभी बताऊंगा उसको, राइट। लेकिन जब कलीसिया ने प्रार्थना की, वचन कहता है रात में, स्टोरी सबको पता है ना, राइट, रात में भूकंप हुआ, दरवाजे खुले, राइट, निकल के आ गया वो, देवदूत ने लाके सीधा उसको बाहर खड़ा किया, राइट। फिर वो गया कहाँ, जहाँ कलीसिया इकट्ठी हुई थी, उसने जाके दरवाजा खटखटाया, है ना, खटखटाया तो एक लड़की आई, दरवाजा खोला, किसको देखा, अंदर से जोर जोर से दुआ कर रहे हैं, राइट। पता नहीं कौन लीडर था जब, राइट, सब लोग मिलके शायद कर रहे थे, परमेश्वर पीटर को बचा, पीटर को वापस लेके आ, पीटर को वापस लेके आ। ये लड़की ऐसा बाहर खड़ी है दरवाजा खोल के, है ना, आवाज सुन रहा है अंदर से, पीटर को बाहर लेके आया, सामने खड़ा है। वो जाके भाग के गई ना वापिस, बोले पीटर आया। हमको ऐसा है ना, अब भी प्रार्थना किया, अभी मिलेगा क्या, किसी ने विश्वास नहीं किया, बोला प्रार्थना क्यों कर रहे फिर, जब विश्वास ही नहीं करना है तुमको तो प्रार्थना क्यों कर रहे हो, इसलिए सताव में चले जाते हैं। प्रार्थना करो, सताव से भी छुड़ाएगा परमेश्वर। प्रार्थना करो, हर एक परिस्थिति से निकाल के लाएगा तुमको। जेल क्या चीज बड़ी है, हालेलुया, आमेन। तो जब पीटर आया, बोला नहीं, मैं कहता हूं हमेशा हम, परमेश्वर हमेशा देर नहीं करता, एक्चुअली देर करता ही नहीं वो, है ना, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते, उसको जल्दी नहीं देखते। पीटर आके खड़ा हो गया था बाहर, आमेन। तो द पॉइंट इज persecution can be avoided when the church will start praying. Hallelujah, amen. आज हमको लग रहा है सेफ है, इसकी एक वजह भी बोलता हूं मैं कि कोई हमारे लिए या फिर हम लोग कहीं ना कहीं ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमको बचा के रख, आमेन। सताव आने के बाद नहीं करेंगे प्रार्थना, सताव आने से पहले करेंगे, ताकि हम वो फ्रीडम में जिए जहां उसके राज्य का स्थापन कर सके। हालेलुया। अभी फिर एक प्रश्न पूछता हूं मैं, सताव नहीं आना ऐसा क्यों चाहते हो, उसका भी रीजन चाहिए हमको। डर लगता है,
मार खाने से डर लगता है इसलिए सताव नहीं चाहिए। हाँ? दर्द होगा मारे तो हालेलुया। सताव से बचना क्यों चाहते हैं हम लोग? हाँ, सफरिंग से बचना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं, हम लोग अपने लाइफस्टाइल में इतना व्यस्त हो गए हैं ना, उसमें थोड़ा भी चेंजेस हुआ ना मुश्किल हो जाता है। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हमारा थोड़ा टाइम टेबल भी चेंज हो गया ना, बहुत मुश्किल होता है। खाने का थोड़ा मेन्यू भी चेंज हो गया तो मुश्किल हो जाता है। वी हैव बिकम सो कंफर्टेबल, ऑर्गेनाइज्ड, इसलिए परमेश्वर को कभी कभी हिलाना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए पॉल का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे। I have learned to be content. मैंने सीखा है संतुष्ट रहने का। ज्यादा भी रहे मैं जी सकता हूं। मैं जाके 5 स्टार होटल में भी खा सकता हूं, रोड के बाजू टपरी पे भी खा सकता हूं। हालेलुया। Be that flexible in the hand of God. हालेलुया। उतना क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल को, मतलब हाँ, फ्री रहना। परमेश्वर को ये पता रहना चाहिए, इसको कुछ दूं तो भी मेरे पीछे रहेगा, इससे सब कुछ छीन लूं तो भी मेरे पीछे रहेगा। हालेलुया। एक बार परमेश्वर को आप पे ऐसा भरोसा आ गया ना, मैं कहता हूं सब कुछ डबल करके देगा आपको, क्योंकि उसको पता है इसको डबल कर 100% करके भी दे, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। कल को इससे सब कुछ छीन लो तो भी ये नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम स्पेशली पास्टर्स को बोलता हूँ, राइट, हम लोग मिनिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। व्हाट इफ टुमारो गॉड स्नैचेस योर मिनिस्ट्री? तुम्हारी सेवा तुमसे छीन ली गई तो क्या करोगे? अभी कुछ नहीं, रोते बैठे नहीं। परमेश्वर है ना अभी भी साथ में। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीजें मेरे साथ में है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो व्हाट आई पोजेस इज नॉट माई लाइफ। गॉड बीइंग विथ मी इज लाइफ। हालेलुया। किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को अगर ये भरोसा हो गया, ये आदमी किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैं तो कहता हूं आपको दूसरी परिस्थिति आने भी नहीं देगा। क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि परमेश्वर को देखना पड़ता है इसके दिल में क्या चल रहा है। हाँ, अभी सब कुछ सब सहूलत करके दिया है ना, कार दिया, सब कुछ दिया, क्या लेकिन ये कभी पैदल भी चल सकता है? देखने दो मुझे, है ना? Amen? Right? Why God takes us away from that comfort zone? ताकि ये जान सके कि हमारे दिल में क्या है। Amen? हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमको ये सिखाने की कोशिश करता है ना, तो मैं कहता हूं सताव में चलना जरूरी नहीं बन जाता। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि ये सताव परमेश्वर से नहीं है, मेरा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है। Amen? हालेलुया। Nothing will be disrupted before the time. हालेलुया। Amen? सब लोग फिर से बोलेंगे, समय से पहले कोई बात बिगड़ेगी नहीं। हालेलुया। जो विश्वास है बोलेंगे जोर से। Amen? समय से पहले कोई बात नहीं बिगड़ेगी, ना ही मेरे जीवन में, ना ही मेरे परिवार के जीवन में, ना ही हमारी कलीसिया में। हालेलुया। डर रहता है ना, वो बिगड़ सकता है, ये बिगड़ सकता है। शायद बोला हूं लेकिन फिर से बोलता हूं। योब राइट, जो नॉट जेम्स, राइट, योब जो तकलीफ से गुजरा ना, बहुत से लोग बहुत रीजन बोलते हैं, है ना, लेकिन मैं हमेशा एक रीजन समझता हूं। वचन कहता है
he received what he feared. है ना? हर सुबह उठता, एक वेदी तैयार करता, अर्पण करता। कोई आके पूछा क्यों बाबा सवेरे सवेरे करता? तेरे लिए कुछ पाप किया क्या तूने? कुछ पाप किया क्या? बोला मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या है? नहीं नहीं, मैं रात में वो दूसरे मेरे बंगलों में है ना, दूसरा बंगलो है ना, वहां पे मैंने अपने बच्चों को देखा, पार्टी कर रहे थे वो लोग, मतलब सब लोग मिलके थे। शायद वो लोग जब सब मिलके पार्टी कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो शायद, पता नहीं है, गारंटी नहीं है, शायद उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कुछ किया होगा। अरे जो किया नहीं उसके लिए बलिदान क्यों दे रहा है? इसका मतलब डर है तुझे। हालेलुया। तुझे डर है, डर की वजह से करता है तू। चर्च क्यों आते हो? चर्च नहीं गए तो डर, परमेश्वर कुछ करेगा तो। मैं लास्ट टाइम भी बोला, डर की वजह से चर्च आ रहे तो बेटा स्टे एट होम, संडे विल बी एंजॉयबल फॉर यू। आते हो क्यों आते हो? उससे प्यार करने के लिए, उससे मिलने के लिए, डर की वजह से नहीं आते। बाइबल क्यों पढ़ना है, प्रार्थना क्यों करना है? नहीं करेगा तो क्या होगा? ये डर रहता है, इसीलिए करते हैं। अरे प्यार करते हो, उससे बात कर लो ना। हालेलुया। संडे टू संडे आके बात करते हैं ना परमेश्वर से। कहीं पे बोल रहा था, पता नहीं कहां बोला मैं बोला यही टैक्टिक ना, पति पत्नी से, पत्नी पत्नी से करके देखो। संडे टू संडे फोन करना, बाकी टाइम पे कभी फोन नहीं, कभी बात नहीं करना, चलेगा? क्यों करते हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू मेंटेन ए रिलेशनशिप, है ना? डर था योब के अंदर। वो खुद कन्फेस करता है, आई हैव रिसीव्ड व्हाट आई फियर्ड। तो मैं हमेशा बोलता हूं, व्हाट यू फियर यू विल गेट इट। अगर नहीं भी होने वाला है ना, तुम्हारा फियर उसको एक्टिवेट करता है, आपका डर उसको पैदा करता है। जो नहीं भी रहता है ना, आपका डर पैदा करता है। उस डर के बदले में अगर फेथ लेके वचन डिक्लेयर करोगे, जो होने वाला है वो भी नहीं होगा। आमेन। सता आने वाला है हमको पता है, लेकिन मुझे क्या बोलते हैं, आ बैल मुझे मार करना नहीं है। आएगा तो देखेंगे, लेकिन जब तक नहीं आएगा मैं अपनी तैयारी में रहूंगा। इतनी भी तैयारी करूंगा कि जब वो आएगा तो हकलने की ताकत भी रखूंगा मैं। हालेलुया। Amen. I know when the church prays, persecution can be avoided. Hallelujah. हम कई सारी चीजें इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमको डर लगा रहता है, और जब होता है ना हम बोलते हैं मालूम था ऐसे होता है। Everything what you fear has to be replaced by faith. Amen. फिर से कहता हूं, जो भी डर है उसको विश्वास से बदल दो। डर जो भी है, क्या डर लग रहा है? बच्चे हमारे नहीं सुधरेंगे, नहीं, विश्वास के साथ उसके ऊपर बोल दो, हमारे बच्चे परमेश्वर के डर में चलेंगे। आमेन। एग्जाम्पल दिया हूं, जस्ट तुम्हारे मन में जो भी डर है उसको विश्वास से बदल दो। मैं कहता हूं कोई सता आपके नजदीक भी नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन मैं इसका ये गारंटी नहीं देता हूं कि हर एक सताव को मैं स्वीकार करूंगा। आई विल नॉट एग्री फॉर दैट। आमेन। अगर जेम्स को खोया है, पीटर को नहीं खोना। हालेलुया। जेम्स को मैंने खोया है क्योंकि मैंने प्रार्थना नहीं की, लेकिन पीटर मुझे पता है जेल में है, नेक्स्ट वो है, आई विल नॉट लीव इट। आमेन। हालेलुया। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैं भी बहुत कॉमन है। घर में एक को सर्दी होती है, सबके मुंह से क्या निकलता है पता है? अब तेरे को हुआ ना, नेक्स्ट मेरे को होता। देख क्या है? हाँ, आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिकल थिंग्स दैट आर हैपनिंग,
उसका जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आपने बोला तो होता है। अभी घर में सबको होता है, क्यों? एक को हुआ था ना, इसलिए सबको हो गया सबको। पता है आपको एक को हुआ, सबको होने वाला है, तो प्रार्थना करो ना, वहां पे एंड करो उसको, चेन ब्रेक करो वहां पे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सर्दी जुकाम के लिए विश्वास नहीं कर सकते तो आगे बड़े बड़े आने वाले हैं। हार्ट अटैक, कैंसर के बारे में क्या विश्वास करेंगे फिर? हालेलुया। I have to exercise my faith over every fear that comes to me. हर एक डर जो मेरे अंदर आएगा, मैं उसको विश्वास से बदल दूंगा। हालेलुया। राइट? सो नॉट बिफोर द टाइम। सब लोग बोलो, नॉट बिफोर द टाइम। आमेन। रेडी फॉर दैट? यस। हालेलुया। ओके। एक इसका एग्जाम्पल है, इसलिए यीशु मसीह का दिया, मैं दूसरों का नहीं दिया। आमेन। एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियंस 1 चैप्टर। फिलिपियंस का पहला अध्याय 19 और 20। हालेलुया। आमेन। हिंदी में एक बार। हाँ हाँ। क्योंकि पॉल सताया जा रहा है, जेल में है, राइट? लेकिन उसका कन्फेशन क्या है? देखो क्या बोलता है, तुम्हारे विनती के द्वारा। अगर उसको सिंपल सेंटेंस में कहूं, तुम्हारे प्रार्थनाओं के कारण। हालेलुया। आमेन। तुम्हारे प्रार्थनाओं के कारण, बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स। आंकड़ा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार सोच के देखो, कितने लोग अभी जेल में हैं विश्वास के कारण। कितने लोग जेल में? वो ये सुनने के लिए शायद बेताब है, तुम्हारे प्रार्थनाओं के कारण हमारी जान बच सकती है। तुम्हारे प्रार्थनाओं के कारण जो जिन्होंने हमको पकड़ के रखा है, वो छूट जा सकता है। हालेलुया। आमेन। पॉल क्या कर रहे हैं? जेल में डाला है, जजमेंट दिया है, इसका ये मतलब नहीं सब खत्म हो गया। आमेन। स्टोरीज बहुत है, राइट? रशिया में जस्ट एग्जिस्ट बोलता हूँ, एक आदमी था जिसको जेल में डाला था, राइट? तो उसका जजमेंट हो गया था, सो ही विल बी हैंग्ड ऑन सच ए डे, राइट? कोई कांटेक्ट नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे उसको हैंग करने वाले थे, उसके प्रीवियस डे बताए, जो गवर्नर, जो हेड था, जिसने जजमेंट पास किया था, उसको रात में एक ख्वाब गिरा बोलते हैं, राइट? ही ड्रीम्ड दैट इफ यू आर गोइंग टू किल दिस मैन, तेरा पूरा परिवार नाश हो जाएगा। और रातों रात के 2 बजे उसने ऑर्डर किया, ही विल नॉट बी एक्सिक्यूटेड। जेल में रहेगा, लेकिन ये क्या बोलते हैं, फांसी नहीं देंगे इसको। आमेन। आई टेल यू, क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन हमको पता है किसी ने उसके लिए प्रार्थना की, लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। तो आपके प्रार्थनाओं के लिस्ट में हमेशा इस बात को ऐड करना कि परमेश्वर, जो भी तेरे नाम के लिए सताए जा रहे हैं, राइट, दोस हू आर इन द प्रिजन, दोस हू आर सफरिंग फॉर यू, लॉर्ड सेव देम। किसको पता, आपकी एक प्रार्थना के द्वारा एक जान बच सकती है। हालेलुया। इंपॉर्टेंस पता चल रहा है? आपकी प्रार्थना ऐसी ही नहीं है।
हमारी प्रार्थना ऐसे क्या बोलते हैं, बलहीन नहीं है. इट्स नॉट वीक. इट कैन ओपन अप प्रिजन डोर्स. हालेलुया. लोगों के क्या बोलते हैं, अथॉरिटीज के दिल को बदल सकती है, डिसीजन बदल सकते हैं. आमीन. जब कलीसिया प्रार्थना करती है, आमीन, जाने बच जाती है. हालेलुया. आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ as James, we are going to pray for every Peter that is held up. Hallelujah. Right? तो जब पॉल कह रहा है तुम्हारे प्रार्थनाओं के द्वारा मैं छूट के जरूर आऊंगा. हालेलुया. क्या कॉन्फिडेंस था पॉल को, है ना. बोला ये तुम लोग मेरी कलीसिया हो, तुम प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए मैं छूट के आऊंगा. Amen. Because of your prayers, I am sure that I will be delivered. हालेलुया. आमीन. सो ये पहली बात थी कि जब सताव आता है, अगर ये पता चलता है आपको, थोड़ा भी इंस्टिंक्ट आपके मन में पवित्र आत्मा डालता है, दिस इज नॉट योर टाइम, दिस इज नॉट योर टाइम, तो स्टार्ट प्रेइंग. बोलना आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. कोई भी सताव मैं स्वीकार नहीं करूंगा जो समय से पहले आती है. हालेलुया. आमीन. राइट. नाउ व्हाट आर द परसिक्यूशन दैट आई हैव टू एक्सेप्ट. कैसी चीजें हैं जो, कैसा सताव है जिसको मुझे स्वीकारना है. राइट. पहला जैसा मैंने बोला, समय से पहले आने वाली चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन जब समय पर कुछ होने वाला है, then God says accept it. हालेलुया. समय पर जब सताव मुझे आएगा तो मैं बोलूंगा I am ready to accept it. क्यों? इससे परमेश्वर की महिमा होगी. आमीन. जब मैं रोकूंगा नहीं उसे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इससे गुजरूंगा तो परमेश्वर की महिमा होगी. हालेलुया. राइट. फिर से पढ़ेंगे, एक दो वचन पढ़ेंगे फिर जाएंगे आगे. ओके. 2 तिमोथी 4:7, 2 तिमोथी 4 और 7. हाँ. हालेलुया. एक बार हिंदी में पढ़ लेना उसको. 7वां वचन, 2 तिमोथी 4:7. मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. पॉल वाज सो कॉन्फिडेंट. पॉल को ये इतना कॉन्फिडेंस था ना कि जो मुझे काम दिया गया था ना, खत्म हो गया. अभी हमें से कितनों को ऐसा है, वो इच्छा भी है हमको कि हमको पता चले कि हमने काम खत्म किया. हम बहुत सारे लोगों को काम क्या है वो बोलो पास्टर. पहला शुरू हुआ कि नहीं वो सोचेंगे, पहला खत्म करने की बात तो बहुत दूर है. Paul was so confident about his calling, his ministry and his ending. हालेलुया. वो बोलता है मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है, अब मैं खत्म हो गया. राइट. इट्स ओवर नाउ. आई हैव फिनिश्ड. अभी मरूंगा तो भी परवाह नहीं है. नाउ आई विल एक्सेप्ट. अरेस्ट करते हो अब ये करो. पहले अरेस्ट करना चाहते थे, बोला नहीं भाग के जाऊंगा. हालेलुया. क्योंकि समय मेरा पूरा नहीं हुआ था तब. लेकिन अब जब मुझे पता है, नाउ आई नो I am finished. I have finished my race. Now you can kill me, you can do anything you want. I offer myself to you. Hallelujah. Okay. एक और वचन पढ़ेंगे. हमने पहले इसमें पढ़ा, यीशु मसीह पे किसी ने हाथ नहीं डाला क्योंकि उसका टाइम अभी आया नहीं था. Okay. Now turn with me to Luke 22nd chapter. लूक उसका 22वां अध्याय 42 verse 42. हालेलुया. पहली बार जब पकड़ने आए तो किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसका
समय नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे जब गेत्सेमनी में उसको पता चला अब समय आ गया, तो बोला मैं खुद जाके ऑफर करता हूँ। हालेलुया। मैं कहता हूँ हर एक विश्वासी को ये ढूंढना चाहिए ना, इट्स अ सीकिंग फ्रॉम गॉड, कि परमेश्वर जो चीजें मेरे जीवन में हो रही है वो समय से पहले हो रही है या फिर ये समय के अनुसार हो रही है। समय से पहले हो रही है देन आई विल रेजिस्ट इट, अगर समय के अनुसार हो रही है देन आई विल ऑफर माई सेल्फ। हालेलुया, आमेन। सच अ वंडरफुल थिंग। हम सताव से डरते नहीं हैं, हम कष्ट से डरते नहीं हैं, राइट? लेकिन समय से पहले आने वाली चीज हम रिजेक्ट करते हैं और समय पे आने वाली चीजों को हम अपने आप को सौंप के देते हैं। हालेलुया, आमेन। एनीथिंग दैट हैपेंस इन आवर लाइफ, जो कुछ भी हमारे जीवनों में होता है, ये दो चीजों का हमेशा याद रखना, राइट? अगर कोई भी चीज समय से पहले हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्टेड। एक ही बात पूछना, परमेश्वर ये समय से पहले है, ये समय के अनुसार है। आमेन। एक परमेश्वर का सेवक था, स्मिथ विगलस्वर्थ बोल के, राइट? उसके बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं। एक बार न्यूज़ आया उसकी बीवी मर गई, राइट? तो वो घर चला गया, शॉर्ट करता हूँ, घर चला गया, सबको बाहर रखा था, मतलब जो रूम में बैठे थे, बोले गो फॉर सम टाइम। उठाया बीवी को, दीवार पे खड़ा किया, उसको कमेंट किया लेट लाइफ कम बैक। आमेन। आंख खोली उसने, उसको पूछा इज इट अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ गॉड? वो बोली हाँ, मेरा काम खत्म हो गया, परमेश्वर ने बुलाया, ओके गो बैक। फिर उसको लेटाया, बाहर गया। हालेलुया, आमेन। दैट हैज टू बी, क्योंकि हमेशा कुछ लोग बोलते हैं ना, किसको पता है मौत परमेश्वर की। He says until I say it is done with you, you are not yet done. हालेलुया। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको, इसलिए आ जाता है। नहीं, अगर ये सीखो कि परमेश्वर नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस बिफोर द टाइम, परमेश्वर बोलता नहीं, यू टेक योर स्टैंड। यीशु मसीह का एक बहुत सा स्टेटमेंट है, काश हम सब लोग उसको बोल सकते, राइट? जो विश्वास करते हैं वही बोल सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला मेरा प्राण कोई ले नहीं सकता, मैं देता हूं। आमेन। मैं बोला जब मैं यीशु मसीह को स्वीकारा, जब मैं यीशु मसीह में जीता हूं, तो जब तक मेरा काम इस दुनिया में होता नहीं है, किसी को मेरे प्राण को हाथ लगाने को नहीं दूंगा मैं। हालेलुया। अभी बुढ़े हो गए, टाइम हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया, काम हो गया क्या? वो देखो, आई कैन फिनिश माई वर्क इन 30 years एंड गो बैक, दैट आई एम हैप्पी फॉर दैट। लेकिन 100 साल भी जिए, काम खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर बोला नहीं बुलाऊंगा तुझे, काम खत्म करके। क्योंकि परमेश्वर को काम इंपॉर्टेंट है, कितने दिन जीते वो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको। ऊपर जाने के बाद ये नहीं पूछेगा तू 60 साल जिया क्या करा, तुझे नहीं बोलेगा, किसी और को नहीं बोलेगा तू 15 साल में मर गया क्यों आया था। देयर वाज अ क्या बोलते हैं, एक इंटरसेसर था, राइट? नाम भूल गया मैं उसका, क्या बोलते हैं जो मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं ना, ही वॉज कॉल्ड फॉर द ओनली दैट। कहते हैं जब से वो आई थिंक 11 और 12 years, 11 या 12 साल का था, तब से उसने प्रार्थना करना चालू किया, और उसके ऊपर ऐसी आत्मा आती थी, ही यूज्ड टू ग्रोन एंड ग्रोन एंड ग्रोन, राइट? तकलीफ में वो एक, ही डाइड व्हेन ही वाज 27, राइट? जब 27 का था वो मर गया। तो बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा इतना जल्दी क्यों मर गया? प्रश्न बहुत है, ओके, डिबेट बहुत है, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन उसकी प्रार्थना के वजह से 3 रिवाइवल जन्म दिए थे। There were 3 revivals that happened in different countries.
and people connect that with his intercession prayers. मैं बोला शायद खत्म हो गया उसका काम, no problem. मैं बोला काम खत्म होने दो, 1 मिनट नहीं रहना चाहता यहाँ पे, लेकिन काम है इसलिए यहाँ पे हूँ. Amen. कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर लेके जाओ मुझे, लेके जा नहीं बोलना है, ये पूछना है काम कितना बाकी है. अगर काम है तो रहूंगा, 100-120 तक रहूंगा. काम आज बोला परमेश्वर खत्म हो गया तेरा काम दुनिया में, आई डोंट वांट टू स्टे अ मिनट. कौन रहना चाहता है? हालेलुया. पॉल क्या बोलता है, मैं क्या बोलते हैं बीच में फंसा हूं, मुझे मेरे दिल में ये आसे छोड़ के चला जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे हूं, ताकि तुम्हारे फायदे के लिए मैं यहाँ पे हूँ. मेरे लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मेरे काम के लिए मैं यहाँ पे हूँ. हालेलुया. आमीन. मैं कहता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, एक बार प्रार्थना करो, परमेश्वर दर्शन दिखा दे एक बार स्वर्ग का. कोई नहीं रहना चाहता दुनिया. जितने लोगों को भी परमेश्वर स्वर्ग लेके गया ना, हमेशा एक डायलॉग कॉमन है, बोलते हैं वहां पे, जब यीशु मसीह बोला चल बातचीत खत्म हो गई वापिस जा, हमेशा एक डायलॉग बोलते, हमको वापिस नहीं जाना. राइट? क्योंकि उतना सुंदर है वो, उतना क्या बोलते हैं, फिल्ड विद ग्लोरी. नोबडी वांट्स टू कम बैक फ्रॉम दैट प्लेस. तो यहाँ पे रहना कौन चाहता है? एक ही काम के लिए, बस उसके काम के लिए. जीने के लिए भी नहीं जीते हम लोग, उसके काम के लिए जीते हैं. हालेलुया. तो सताव क्या चीज है? मैं बोला when I know it is done, I will accept anything with that God gives. हालेलुया. आमीन. समझ में आ रही है? राइट? तो पहला 3 चीजें हमने देखा. सताव जब आता है तो हमारी क्या बोलते हैं, मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए. दूसरी बात, जब सताव आता है, आई शुड नो आइदर टू एक्सेप्ट इट और रेजिस्ट इट. उसको स्वीकार करना है या फिर उसको रोकना है, ये मुझे जानना चाहिए. कब रोकूंगा मैं? जब मुझे ये पता चलता है समय से पहले हो रहा है मेरे जीवन में. आमीन. हालेलुया. समय से पहले हो रहा है. इसलिए पता है, आई डोंट नो इफ यू नो, देयर आर सम फैमिलीज, मुझे कुछ पता है, उनके घरों में कोई 50 क्रॉस नहीं करता है. एक्सेप्ट किया है उन्होंने. राइट? एक्सेप्ट किया, हमारे घर में कोई 50 के ऊपर जीता नहीं है. तुमने एक्सेप्ट किया तो हो रहा है. द मोर यू कीप कन्फेसिंग, इट विल बिकम अ कर्स फॉर यू. नहीं, मुझे ब्रेक करना है उसको. हालेलुया. फिर से कहता हूं, पिछला कोई भी चीज मुझे फॉलो नहीं करेगी, बिकॉज गॉड हैज केप्ट एवरी डे अ न्यू थिंग फॉर मी. आमीन. हालेलुया. ये विश्वास के साथ, ये सोच के साथ चलो. राइट? तो मैं कहता हूं समय से पहले कुछ बिगड़ेगा नहीं. हालेलुया. दूसरी बात, जब मुझे पता चलता है ये समय के अनुसार है, आई एम रेडी टू ऑफर इट माई सेल्फ. मैं अपने आप को सौंपूंगा. जब मुझे ये पता चलेगा इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी. हालेलुया. आमीन. फिर से प्रश्न पूछता हूं, यीशु मसीह को 30 when he was 33, why did God kill him? 100 साल रखता तो और कितना काम कर सकता था. वो बोला काम खत्म हो गया था. It is finished. बोला क्रूस पे, it is finished. मेरा काम खत्म हो गया. काम खत्म होने के बाद मैं कहता हूं 1 मिनट भी नहीं रखेगा परमेश्वर. आमीन. इतना प्यार करता है. कभी ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहता जहां we are not happy. Hallelujah. Amen. So remember these things. समझ में आ रही है? Right? So we are not going to accept every persecution, nor are we going to resist every persecution. Hallelujah. तो इन बातों को याद रखना कि जब भी सताव आपके जीवन में आएगा तो ये बात समझने की कोशिश करना. Hallelujah. Amen. Right. So as I said, आज कुछ बातें बोलूंगा, नेक्स्ट वीक थोड़ा बातें बोलूंगा. जस्ट वांटेड टू शेयर कि ये जो जीसस के डिसाइपल्स थे, ये लोग कैसे मर गए, है ना? सब लोग सताव से मर गए, लेकिन कभी कभी थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, राइट, टू अंडरस्टैंड दैट कि हम जो सताव बोलते हैं और वो जो सताव बोलते हैं उसका डिफरेंस क्या है. हालेलुया. आमीन. तो 14 लोग हैं, राइट? जीसस के 12 डिसाइपल, है ना?
जूडस का एक रिप्लेसमेंट और पॉल, राइट। 14 लोगों के बारे में मैंने पढ़ा था, राइट, लिखा हूँ, इसको थोड़ा पढ़ूंगा मैं, राइट, चलेगा? देखेंगे कितने देखेंगे आज, 3-4 पूरे तो नहीं होंगे। ओके, सबसे पहले कौन मरा? डिसाइपल्स में फर्स्ट वाज जूडस, राइट। उसको मारा नहीं गया, उसको क्या बोल सकते हैं? सताव के कारण मरा, उसने जो किया वही चीज उसको मौत की ओर चलने की। आमीन। मैं इसको सताव नहीं बोलूंगा, लेकिन जस्ट लिस्ट में जैसे आया हो। सो रिमेंबर, तुम अगर सोचते हो मैं खुद को दोष, क्या बोलते हैं, पनिशमेंट दूंगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिफोर गॉड। हालेलुया। एग्जाम्पल हमेशा बोलता हूँ, सोचो एक चोर पकड़ा गया, फिर एक कोई बुरा आदमी जो बुरी चीज किया वो पकड़ा गया, कोर्ट में लेके जाते हैं, वो खड़ा है कटघरे में और जज बैठा है वहां पे सामने, ये अपने हाथ में क्या बोलते हैं एक चाबुक या फिर क्या तो लिया, अपने आप को मार लिया, बोला जज को, आई एम वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। चलेगा? जज बोला तू मरने तक भी मारेगा तो तेरे डेड बॉडी को मैं जजमेंट दूंगा। क्योंकि जजमेंट कहां से आता है? जिसके खिलाफ तूने पाप किया उसको जजमेंट देना है, अपने आप को देने से नहीं होता है। इसलिए हमारे क्या बोलते हैं जो क्रिश्चियन बिलीफ में है, सुसाइड इज अगेंस्ट गॉड। आमीन, हालेलुया। अगर कोई डिबेट करता है आपसे, उनको खुला बोल दो, यू हैव नो राइट टू टेक और पनिश योरसेल्फ। अपने आप को दर्द भी देना ये आपके हक में नहीं है, बिकॉज यू आर अ परचेस्ड पोजेशन ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है। हालेलुया। एक लड़की से बात कर रहा था, पता है ना आजकल के जनरेशन है ना, और and I have attempted many suicides। बोला सफल क्यों नहीं? But what hurted me was, उसने अपना ऐसा स्लीव निकाल के दिखाया, from here to here there is no space which is not cut। कॉमन हो गया आजकल के लिए। बोला your body is not yours, how dare you cut it। You don't have any right over your body, it is a purchased possession by the blood of Jesus। मैं कहता हूं जब तक तुम इसको अपने शरीर को ऐसे नहीं देखोगे ना, तुम अपनी मर्जी से जियोगे। The day I understand, Lord, this is a purchased possession of yours, I am not going to harm this in any way। हालेलुया। क्यों आज नेचुरल हो गया, थोड़ा कुछ तो हो गया, नहीं सुसाइड कर लेते, because we have not taught them that they are the temple of God। You are the temple of God। पवित्र आत्मा का मंदिर हो तुम लोग। यहाँ पे कोई गंदगी नहीं हो, कोई हार्म नहीं हो सकती। यीशु मसीह जो गलत बेच रहे थे उनको हकाला उसने, इसलिए जीसस गेव अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, ही हु डिस्ट्रॉयज माय टेंपल आई विल डिस्ट्रॉय। हालेलुया।
आपको क्या लगा चर्च गिराने? नहीं, यू आर द टेम्पल। जो चर्च तोड़ते हैं उनको कुछ नहीं करता, लेकिन जो बिलीवर चर्च में बैठ के अपनी देह के साथ कुछ गलत करता है ना, उसको पनिशमेंट जरूर देगा। जो बाहर से आके चर्च तोड़ के जाए, परमेश्वर बोलता है छोड़, निकाला। लेकिन तू, जिसको पता है कि तू परमेश्वर का मंदिर है, तू अपने देह को गलत कर रहा है, देन आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, आई विल डिस्ट्रॉय यू। आमेन? समझ में आ रही है? जुडास की गलती हुई थी। That's why I say no. I will not accept suicide as anything. Hallelujah. कितना भी तकलीफ रहने दो, I am not allowed to take my life. Hallelujah. Amen. Right. So he was the first one. Second one, James. Right? Okay. I am talking only about the disciples. Right? बहुत सारे हैं बाकी के भी. Right? So जब जेम्स को मारा, we all know, उसका सीधा सीधा हेड कट किया। Amen? लेकिन कहते हैं उसको, उसका हेड कट करने से पहले वहां पे क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं उसको, छोटा सा इतना रहता है, उसको सामने जो हम लोग डालते हैं ना फेंस के लिए, वैसा वैसा तार बांधते हैं उसको। राइट? कहते हैं वो बेहोश होने तक उसको मारा, फिर बाद में उसका सर खत्म अलग किया था। राइट? वी टॉक अबाउट परसिक्यूशन। क्यों ये मैं पढ़ना चाह रहा था, आई डोंट नो, मेरे मन में आ गया क्यों पढ़ना चाह रहा था, कि हम अगर कंपेयर ही करना है ना तुमको, कि हम इतना सता, मैं बोला इनको देखो। हालेलुया। एक लड़का एक लड़की से, थोड़ा है ना टाइम, आज बारिश आ रहा है कैसा, एक लड़का एक लड़की से बोला मैं बहुत प्यार करता हूं तेरे से, क्या कुछ भी करूंगा तेरे लिए। तो बातचीत खत्म हो गई, घर जाने वाले थे, तो लड़की बोली कल आएगा मिलने को? तो बोला हाँ, बारिश नहीं आए तो आता हूँ जरूर। एक बारिश अगर आपके प्यार को रोक सकती है, if reasons can stop your love, any reason, I don't care. Amen? लेकिन जब समय आएगा जान देने की, क्या रीजन दोगे? मैं इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला, मैं when you learn to compromise in small things, आप अंत में जब बड़ी चीजें आएंगी, आप में ताकत नहीं बचेगी खड़े होने की। स्टेटमेंट याद है मैंने बोला था परसिक्यूशन का? अनकॉम्प्रोमाइज्ड प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट टू गॉड। कुछ भी होने दो, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। हालेलुया। राइट? दैट वाज जेम्स। देन पीटर के बारे में हमने देखा। राइट? पीटर का भी स्टोरी पता है सबको, है ना? कितना तकलीफ सहा पीटर, लिखा नहीं है, लेकिन कहते हैं he was very much close to all the persecution what Paul went through. पॉल ने जो तकलीफें, पॉल बोल के दिखाता है। राइट? पॉल 2 कोरिंथियंस में बोल के दिखाता है। राइट? मैं ऐसे ऐसे इतने बार मार खाया, इतने बार मैं मौत के नजदीक गया। राइट? इतनी बार मुझे क्या बोलते हैं मौत मरा बोल के छोड़ दिए। बहुत सारा लिस्ट बोलता है वो, लेकिन पीटर नहीं बोलता। राइट? वो मैच्योरिटी है पॉल और पीटर के बीच में। राइट? पॉल कभी कभी अपने आप को खड़ा होके जताना चाहता है, बट बिकॉज नाउ पीटर इज मैच्योर्ड इनफ, अभी उसको पता है प्यार क्या होता है। आमेन? सिर्फ बोलना नहीं होता है ना? सिर्फ बोलना नहीं होता है। राइट? तो पीटर कभी नहीं बोलता कि कितना सता है, बट he says I know it, I have suffered for him. Amen? I have suffered for him. तो कहते हैं Peter was crucified in 64 AD. राइट? कहाँ पे मारा उसको? रोम में ही मारा। राइट? रोमन से ही मारा उसको। कब? वो एम्परर नीरो था तब।
राइट, जब सब सताव चल रहा था ना चर्च कलीसिया का, तब पीटर को मारा गया। और जैसे स्टोरी सबको पता है, जब उसको मारने लगे तो ही वॉज ऑल्सो क्रूसिफाइड, उसको भी क्रूज पे डाला गया। तो उसने एक रिक्वेस्ट किया था कि मैं यीशु मसीह जैसे मरने के लायक नहीं हूँ, मुझे उल्टा लटकाओ। हालेलुया, राइट। वो बोला मुझे उल्टा कर दो। आमेन। इट इज डिफिकल्ट, ओके। सोच भी नहीं सकते कि वो सब चीजें कैसी हो गई, राइट। दैट वाज हाउ पीटर डाइड। देन जॉन के बारे में शायद बोला हूं मैं। जॉन को पहले मारा बोलते, बहुत मारा उसको, राइट। इनको मारने से पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था उनको, विल यू डिनाई जीसस? हर एक को, राइट, कि तुम यीशु मसीह को नकारोगे क्या, छोड़ोगे क्या? अगर वो हाँ बोलते तो उनको छोड़ देते, अगर ना बोलते तो तब परसिक्यूशन चालू होता, उनका मारने का चालू होता। जितने बार भी वो ना बोलते मारते, राइट। तो जॉन को कहते हैं कम से कम 1.5 महीना उसको मारा कंटिन्यू। और उनके मारना क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी नहीं, हाँ, जैसे जीसस को मारा था ना वही स्टाइल में मारते थे, राइट। तो जब पता चला उनको ये छोड़ने वाला नहीं, तो उसको क्या किया, एक बड़ा सा कढ़ाई में उबलते तेल में उसको डाल दिया। कहते हैं they could smell the flesh। चिकन बनाने के बाद चिकन का बास आता ना, तो उसके फ्लैश का बास आता था। लेकिन मिरेकल क्या हो गया, उसको जब भी तेल में डालते वो बाहर आके गिरता। He used to pop out, पॉपकॉर्न जैसे निकलता है ना, He used to pop out and fall outside। 2-3 बार उसको ट्राई किए, नहीं हो गया। लेकिन जब 2-3 बार तक डालने लगे तो उसका स्किन पूरा निकल गया था। बोले अभी इसको कुछ नहीं कर सकते, क्या करना है इसको? इसको मारेंगे नहीं, इसको लेके जाके मारने के लिए पैटमोस में डाल देंगे, जहाँ पे एक्चुअली वो बाजू में एक कोल माइंस था, तो वहाँ पे वो आइलैंड में जाके फेंक दिया उसको। ये मरेगा, उनको गारंटी था ये मरेगा, राइट। लेकिन जॉन एक ही जो डिसाइपल है जिसको मारा नहीं गया, मतलब he did not die by somebody's hand। हिस्ट्री कहता है जब वो रेवलेशन सब लिखने के बाद, सब होने के बाद, he came back and he started preaching, right? preaching करके then he died in an old age। कुछ लोग बोलते हैं मर गया, कुछ लोग बोलते हैं जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं आने तक रहूंगा, ये तो गारंटी नहीं है किसी को, बिकॉज देयर इज नो टूम्ब ऑफ जॉन। उसका क्या बोलता है, कब्र नहीं है, मतलब किसी को रखा है, कौन सा जॉन है नहीं मालूम, लेकिन जॉन बोल के है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वही जॉन है, राइट। लेकिन हिस्ट्री बहुत डिफर करता है, क्योंकि ये अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे हुआ, राइट। सो जॉन्स कंडीशन वाज लाइक दैट। जाएंगे और थोड़ा, ओके, एक और बोल के खत्म करेंगे, फिर कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट। एक एंड्रयू, राइट, एंड्रयू था, ये 70 AD में इसको मार दिया गया था, राइट। ऑल दिस हैपेंड बिटवीन 100 years, राइट। यीशु मसीह के आने के बाद सालों में सब लोगों को मार दिया गया था। दिस इज द ब्रदर ऑफ पीटर, जो पीटर को यीशु मसीह के पास लेके आया था, राइट। वो एंड्रयू है। और ये क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन रीजन, क्या बोल सकते हैं, हाँ, वो एरिया में इसके प्रचार के कारण लाखों लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर, राइट। ही वॉज अ माइटी अपोस्टल, राइट। इसका एक अलग सा क्या बोलते हैं, अगर गूगल में सर्च करके देखेंगे तो इसके एक्ट्स के बारे में लिखा है,
मतलब ये जो काम किया ना उसके बारे में लिखा है, गूगल में जाके सर्च करो मिलेगा आपको, राइट। तो इसके सेवा के कारण बहुत से लाखों लोग यीशु मसीह के पास आ गए, राइट, इन द मेडिटेरियन रीजन, ओके, इंक्लूडिंग क्या बोलते हैं, एक रोमन था जो ऑफिशियल हायर अथॉरिटी में रहता है ना, उसकी बीवी कन्वर्ट हो गई, शी स्टार्टेड बिलीविंग, राइट। तो क्योंकि वो जो अथॉरिटी था उसने देखा कि उसकी बीवी यीशु मसीह को विश्वास कर रही है, तो उसने इसको अरेस्ट कर लिया। दैट इज व्हेन दे अरेस्टेड हिम एंड दे स्टार्टेड टॉर्चरिंग हिम। उसको क्या बोलते हैं, और रोमन गवर्नर in southern Greece, right? The governor in turn immediately ordered Andrew to be scourged and then crucified. उसको मार के फिर उसको भी क्रूस पे लटका दिया, राइट। खत्म करता हूँ यहाँ पे, इसके आगे नहीं जाऊँगा, राइट। आगे का नेक्स्ट वीक में बोलता हूँ, राइट। सो इन बातों को अगर देखेंगे, राइट, ये सब अपोस्टल्स के हैं। आगे एक बुक है, अगर आपको पढ़ने की क्या बोलते हैं आदत है, बुक ऑफ फॉक्स बुक ऑफ मार्टियर्स बोल के, राइट, फॉक्स बुक ऑफ मार्टियर्स है, और एक है उसका नाम भूल गया मैं, ऑथर का नाम पता है लेकिन बुक का नाम भूल गया, रिचर्ड वम्ब्रेन बोल के, जो रशिया में था वो, राइट। ऑल हिज लाइफ, उसका पूरा जिंदगी वो जेल में काटा, लेकिन उसके एक एक एक्सपीरियंस जो जेल में लिखा है ना, इट्स वंडरफुल, राइट, कि परमेश्वर कैसे उसको जिंदा रखा, राइट। सोवियत वाले इतने परेशान थे उससे, ये मरता नहीं है, इसलिए उनको उसको छोड़ना पड़ा, ही वॉज अलाइव, राइट। सो मिले तो पढ़ लेना इसको, ओके। तो बोलने का ये मतलब है कि हम जो सोचते हैं ना, हमको तकलीफ हो रही है, हमको सता रहा है, इट इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट पीपल हैव गॉन थ्रू, हालेलुया। ये कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते हम लोग, कुछ भी क्या बोलते हैं, तुलना नहीं है हमको जो होता है। लेकिन ये लोग जो सताव से गुजरे हैं, ये लोग जो गुजरे उनके विश्वास के लिए, अपने विश्वास के लिए, यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए, राइट, इट्स नथिंग कंपेयर टू अस, आमेन। हम लोग थोड़ा कुछ तो हो गया तो ये हो गया बोलते हैं, परमेश्वर बोलता है मेरे लिए कितना जा सकते हो, मेरे लिए कितना सह सकते हो, आमेन। सो लेट दिस बी इन आवर हार्ट कि मैं दुनिया में मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ मेरे से ज्यादा हो रहा है। मैं कहता हूं फिर से, we are blessed to be more free, amen। आशीषित है कि हम अभी भी स्वतंत्र हैं, amen। अभी भी हम लोग स्वतंत्र हैं, संडे आके मिल सकते, आराधना कर सकते, वचन पढ़ सकते, बाइबल अभी भी हमारे हाथों में है, हम धन्य हैं, amen, हालेलुया। हम एक्चुअली वी आर मोर ब्लेस्ड। इसको अगर समझेंगे तो अपने टाइम को इस्तेमाल करेंगे, अपने स्किल को इस्तेमाल करेंगे, अपने बोझ को इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे।